हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिवर्सल। रिवर्सल यानी कि कोई स्टॉक है, ठीक है। वो कोई डायरेक्शन में जा रहा था, पर अचानक से उस डायरेक्शन में जाना रुक गया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना चालू कर दिया, ठीक है। रिवर्सल आपने एक तरीके से ट्रेंड में भी देखा होगा कि ट्रेंड जब चेंज हो रहा था तो वो एग्जैक्टली रिवर्सल ही था, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा ट्रेंड में ही रिवर्सल आए, ठीक है। बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती है, वहां पर भी रिवर्सल आता है, ठीक है। तो क्या है एग्जैक्टली रिवर्सल, कैसे उसे स्पॉट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। एंड मोस्टली एक चीज़ और याद रखो कि जो रिवर्सल होता है ये मोस्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास ही होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही थी लाइन से तो वहां पर हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा होगा, इसलिए वो अचानक से वहां से नीचे आना चालू कर दिया। एंड सिमिलरली अगर किसी का प्राइस नीचे आ रहा है तो हो सकता है कि वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा होगा, इसलिए वहां से ऊपर आना चालू कर दिया। हावेवर ये हर बार भी नहीं होता है कि ऐसा जरूरी होता है कि वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ठीक है। रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार वहां पे रहेगा ही, ठीक है। तो लोग ऐसे केस में मिस कर देते हैं कि रिवर्सल ट्रेड को कैसे लिया जाए। एंड रिवर्सल ट्रेड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड होता है, क्योंकि उसके अंदर का जो रिस्क है वो बहुत कम होता है और जो रिवॉर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट पे हम लोग कैसे रिवर्सल ट्रेड को स्पॉट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने मेरा ट्रेडिंग व्यू को ऑन कर लिया है। स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। समझो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। तो सबसे पहले अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा, अगर उसे नीचे आना है तो डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। आ सकता है वह कभी कभार, नॉट एवरी टाइम। 10% 20% टाइम वो अचानक से हो सकता है कि वहां से नीचे आ जाए और वहां पे ज्यादा करके कोई न्यूज रहती तब ऐसा होता है, नॉट अदरवाइज, ठीक है। तो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, अब वहां पे क्या होगा, वो पॉज कर देगा, साइडवेज हो जाएगा। बोल सकते हैं कि वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। क्या करेगा वो, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। एज पर स्ट्रक्चर नंबर 2 ये कोई भी साइड में ये ब्रेक कर सकता है, करेक्ट। स्ट्रक्चर नंबर 2 आपको याद होगा। बट अगर ये रिवर्सल ट्रेड है, अगर हम लोग को इसमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है तो वी विल वेट फॉर अ ब्रेक डाउन। हम लोग वेट करेंगे कि इसमें ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, नीचे की तरफ रेंज को ब्रेक करे, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ रेंज को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है जिसके अंदर ये इजीली नीचे आएगा। इजीली जो ऊपर जा रहा था वो नीचे आना चालू कर देगा एंड मोस्टली ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सो ये हुआ एक एग्जांपल, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब कैसे रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नहीं दिखाई दे रहा है तो। हाउएवर अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था तभी भी, वो टाइम पे भी आई सजेस्ट यू कि अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है तो भी एक रेड कैंडल को देख कर डायरेक्टली रिवर्सल ट्रेड मत लो। वेट करो कुछ ऐसे टाइप के कंफर्मेशन का, ठीक है, कि जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर वहां पे वॉलिटिलिटी क्रिएट करे, उसके बाद ब्रेकडाउन होकर नीचे आ जाए। या तो वॉलिटिलिटी क्रिएट करे या फिर यहाँ पे कोई ऐसा चार्ट पैटर्न बने जो रिवर्सल के लिए हेल्पफुल रहे, जैसे कि यहाँ पे या तो डबल टॉप बन जाए, या तो हेड एंड शोल्डर बन जाए, या तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन जाए, या फिर फॉलिंग वेज की तरह बन जाए, ठीक है। सो ऐसा होता है, ठीक है। नाउ नीचे वाला एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, समझो कि कोई, हमें डाउ के अकॉर्डिंग पता है कि पुल बैक लेते लेते आएगा, डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ से रिवर्सल अगर इसको स्टार्ट होना हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए इसे,
इसे करना चाहिए सबसे पहले वॉलेटिलिटी क्रिएट। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे रिवर्सल लेना है तो इसको क्या करना चाहिए, वॉलेटिलिटी क्रिएट करना चाहिए। तो ये समझो कि इसने वॉलेटिलिटी क्रिएट किया। वॉलेटिलिटी में क्या होता है, मोस्टली एक रेंज सा मिल जाता है हमें। तो लेट्स से कि हमें एक रेंज मिल गई है, दिस इज अवर रेंज। ठीक है, अब स्ट्रक्चर नंबर 2 के हिसाब से ये ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, नीचे भी ब्रेक कर सकता है, पर हम लोग ऊपर वाले का वेट करेंगे अगर हम लोग को रिवर्सल ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अगर ऊपर ग्रीन कैंडल मिल मिल जाती है इनकेस हमें, ठीक है, अगर ऊपर हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है तब हम लोग रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं ऊपर वाले डायरेक्शन के लिए, अप साइड के लिए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो कैंडल होगा उसे भी हम लोग देखेंगे। वो कैंडल जो है वो, क्योंकि हम लोग बुलिश एंट्री कर रहे हैं तो कैंडल भी काफ़ी बुलिश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कैंडल को देख लिया अपन ने, बस ब्रेकआउट देख के बाय कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिवर्सल को प्लान करेंगे। ठीक है, एंड अगर ये वॉलेटिलिटी अगर इनकेस नहीं क्रिएट हुआ तो क्या करेंगे, अगर हम लोग को डबल बॉटम वाला चार्ट पैटर्न बन जाए या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला चार्ट पैटर्न बन जाए, ठीक है, या राउंडिंग कप बन जाए या राउंडिंग बॉटम बन जाए, ठीक है, तो ऐसे वाले चार्ट पैटर्न पे भी हम लोग, अगर ब्रेकआउट होता है, नेकलाइन ब्रेक होता है अपसाइड डायरेक्शन में, तो हम लोग रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो सजेशन रहेगा कि मत ही करो। ठीक है, हमेशा रिवर्सल के लिए ये टाइप की चीज़ ही देखो। एंड रिवर्सल में अगर ये सब चीज़ें हैं और साथ में स्ट्रॉन्ग लेवल भी है तो वो एक अच्छा सेटअप हमेशा की तरह बन जाता है। जैसे कि अभी हमने एक अप ट्रेंड वाली चीज़ में देखी थी कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ अप ट्रेंड में जा रही थी, अप ट्रेंड पे जाते जाते वहाँ पर रिवर्सल होने लगा या फिर वहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होने लगी, एंड अगर उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे कोई चीज़ नीचे आ रही है, वॉलेटिलिटी हुई, या तो रिवर्सल वाला चैट पैटर्न बना, ब्रेकआउट भी मिल गया, बट अगर नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाता है, इसका एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा वाला में अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। इनफैक्ट ऑल रिवर्सल ट्रेड में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, बट ऐसे वाले में एक्यूरेसी भी इंप्रूव रहती है, ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, ये फेल नहीं होता जल्दी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा ऊपर गया वापस से नीचे आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नाउ ये कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक जो ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली या कोई भी स्टॉक जो नीचे आ रहा है कंटिन्यूसली, इंट्राडे में भी कर सकते हैं, पोजिशनल भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, एंड गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में भी कर सकते हैं। नाउ ये गैप अप गैप डाउन क्या होता है समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। समझो कि प्रीवियस डे मार्केट ने कुछ इस तरीके से मूवमेंट की और जहाँ पे उसने क्लोजिंग की, जहाँ पे समझो उसने क्लोजिंग की, समझो कि उसको अपन ने मार्क कर लिया कि हाँ समझो यहाँ पे उसने क्लोजिंग की, अगर वो नेक्स्ट डे यहीं पे ओपन नहीं हुए, उसके ऊपर ओपन हो जाए, उसके ऊपर ओपन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, गैप अप ओपनिंग। उसके ऊपर हो जाए तो उसको बोलेंगे गैप अप ओपनिंग। अब ये क्यों हो सकता है, हो सकता है कि बहुत अच्छा न्यूज रहेगा मार्केट में जिसकी वजह से उस स्टॉक का प्राइस मींस उस स्टॉक का डिमांड बढ़ गया, एंड डिमांड बढ़ने की वजह से लोग उसको ज़्यादा पैसे में खरीदने के लिए भी रेडी है। एंड आपको भी पता है आजकल अगर कोई चीज़ ज़्यादा पैसे में बिकने को रेडी है तो दुकान वाला तो पक्का बेचेगा ही बेचेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे समझो कि क्लोजिंग हुई थी 100 रुपीज़ पे, लोग उसको 110 पे लेने के लिए भी रेडी है, तो जब मार्केट ओपन होता है तो वो अच्छे प्राइस पे ओपन हो जाएगा, ऊपर ओपन हो जाएगा, इसी को बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। अब यहाँ पर भी हम लोग रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्या करेंगे हम लोग, समझो कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसने समझो कि थोड़ा ट्रेंड कंटिन्यू किया और फिर ऊपर जाके उसने वॉलेटिलिटी क्रिएट की या कोई चार्ट बन गया एंड ब्रेकडाउन मिल गया, तो हम लोग रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे वाले में 50% तो नीचे आएगा, 50% तो नीचे आएगा। एंड ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ऐड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखेंगे कि क्या ऊपर कोई एक्स्ट्रा या एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है तो ये एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड बन जाता है जिसके अंदर हम लोग थोड़ा बड़ा टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये गैप अप का सिनेरियो हुआ। एंड गैप डाउन का भी सिनेरियो सेम होता है, उसका उल्टा, दैट इज, ठीक है, समझो कि मार्केट 100 रुपीज़ पे क्लोज किया,
100 रुपीज़ पे क्लोज करने के बाद मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से सेलर्स लोग अब बहुत सारे सेलर्स लोग आ गए, तो क्या होगा, डिमांड ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। डिमांड गिर गई तो बायर्स लोग रेडी नहीं रहेंगे उसको अच्छे प्राइस पे खरीदने के लिए, और सेलर को मजबूर होकर प्राइस कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल के दिन मार्केट 100 रुपये पे अगर क्लोज हुआ था, तो आज के दिन गैप डाउन अगर होता है तो वो 90 रुपीज़ 85 रुपीज़ ऐसे प्राइस पे ओपन होगा, क्योंकि सेलर्स लोग मजबूर हो गए उसको कम प्राइस पे बेचने के लिए। ठीक है, सो ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाता है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और लोग मजबूर हो जाते हैं, उनको बेचना ही रहता है, क्योंकि उनको डर लगा होता है कि अगर अभी नहीं बेचा तो प्राइस और ज़्यादा गिर जाएगा। तो गैप डाउन भी अगर ओपनिंग होती है तो उसके अंदर भी रिवर्सल ट्रेड के लिए सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। समझो कि पहले तो मैं बना लेता हूँ, एक सेकेंड। समझो कि कोई सी दिन का मार्केट है, ने यहाँ पे क्लोज दिया और नेक्स्ट डे वो यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या हुआ, वॉलेटिलिटी क्रिएट हो गई ऑन द स्पॉट, कुछ भी हो सकता है। और वॉलेटिलिटी क्रिएट होने के बाद अपसाइड ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक कैंडल मिल गया, तो हम लोग अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा मोमेंट मिलेगा। एंड इसी में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ऐड करना है तो सेम सिनेरियो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अगर सपोर्ट जोन रहा होगा तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप बन जाता है। ठीक है, डायरेक्टली सपोर्ट जोन पे, अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्टली सपोर्ट जोन पे या रेजिस्टेंस जोन पे एक कैंडल की वजह से कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज वेट फॉर मल्टीपल कंफर्मेशन, मल्टीपल एविडेंसेस। ट्रेडिंग का यही रूल है कि एक एविडेंस, एक कंफर्मेशन की वजह से मत ट्रेड लो, मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करो। वैसे यहाँ पर भी हम लोग को मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है, ब्रेकआउट है क्या, फिर उसके नीचे या ऊपर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके हिसाब से। ठीक है, ऐसे टाइम पे हम लोग को ये सब चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको रिवर्सल वाला ट्रेड समझ में आया। ठीक है, कुछ भी डाउट है यू कैन पोस्ट इन कमेंट, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा की तरह डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिट्रेसमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक इट इजी।